माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ में आज हम लोग कोर्ट में मौजूद है। छावनी पुलिस स्टेशन में 4 रोज़ पहले 2 औरतें और एक लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया था। 3 दिन का उनको रिमांड मिला था। आज दोबारा कोर्ट में उनको पेश किया गया। फिर 2 दिन का आज रिमांड बढ़ाकर कोर्ट ने दी है। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन से ऐलान किया था कि हम शहर के साथ खड़े हैं, हम मदद करना चाहते हैं, मदद कर रहे हैं। और आज भी हम मदद करने के लिए, हौसला देने के लिए उनके परिवार को, शहर की आवाम को हौसला देने के लिए आज हम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद है। और आज वापस ग्रेट सुमैया मालेगांव शहर आते हैं और प्रेस के ज़रिए 1000 लोगों की यादी पुलिस डिपार्टमेंट को, एसआईटी को उन्होंने दिया और उस पर कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं। और 38 लोगों की यादी दिया और उसमें सबूत के साथ दिया, ऐसा उन्होंने ऐलान किया और उन पर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। हम लोग पहले दिन से हमारा ऐसा मानना है कि ग्रेट सुमैया मालेगांव शहर के अंदर डराने के लिए, प्रशासन को दबाने के लिए वो शख्स आता है। और आज दोबारा 1000 और 38 लोगों के नाम का ऐलान करना और उन पर कार्रवाई का मुतालबा करना, मालेगांव शहर की आवाम को परेशान करना, उनको डराने के लिए वो शख्स आज वापस आया। बहरहाल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी शहर की आवाम के साथ है और पूरी लड़ाई हम लोग कानूनी भी और जमहूरी तौर पर भी हम लोग लड़ रहे हैं। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि 6 फरवरी तक अगर हमारी डिमांड को पूरी नहीं किया गया एसआईटी ने, तो हम लोग 7 तारीख को एहतजाजी धरना हम लोग देंगे। मैं आज आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम से, शहर की माँ बहनों से, बच्चों से अपील करता हूँ कि शहीदों की यादगार के पास कुदवाई रोड पर 7 तारीख को जुमा 3 बजे से हमारा धरना शुरू होगा। शहर की आवाम उसके अंदर शरीक रहे। ये लड़ाई शहर की आवाम का साथ भी ज़रूरी है। हम लोग तो खड़े हैं लड़ने के लिए, लेकिन शहर की आवाम ने भी इसमें साथ देना चाहिए पुरअमन तरीके से। मैं अपील करता हूँ शहर की आवाम धरने को कामयाब करे और उसके बाद का लाएमल हम लोग उसी धरने के अंदर हम लोग आगे बताएंगे। तो आप क्या कहेंगे? गरीब औरतें जो है वो 4 दिन हो गए, फिर अभी 2 दिन फिर से जेल में रहेंगे और 38 लोगों के और नाम वो लेके गए। ये जगाने के लिए आप कुछ करेंगे या फिर उनसे बात करेंगे? मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान जो महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं उनसे आप रब्ता करें, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप रब्ता करें, या शहर के एमएलए से रब्ता करें और उनसे ही सवाल जवाब करें। हम लोगों ने तो हमारा रास्ता तय कर लिया, लड़ना है और जीतना है और कानूनी तौर पर शहर की आवाम की मदद करना हमारी अपनी पॉलिसी तय हो चुकी है। और आपने देखे कि 2 हमारी बहनें, माँ, आज अफसोस की बात है 5 दिन सलाखों के पीछे उनको रहना है पीसी के अंदर। आज कोर्ट के अंदर आपने मंजर देखा कि उनके बच्चे आकर रो रहे थे, है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, ये आज शहर को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों से सवाल जवाब करें। हम जहाँ बोलते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम सियासत कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बोलना बेहतर है। आज अब हमको हमारी लड़ाई अब लड़ना है। डिफेंस कमेटी के लोग आज कोर्ट में हाजिर थे। 2 दिन की पीसी और मिली। हमारी लीगल टीम उनकी मदद कर रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि 2 दिन की पीसी मिल जाना। और ग्रेट सुमैया का आज जो दौरा था उसमें उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ताल्लुक़ से जो बोला कि ये बांग्लादेशियों की मदद कर रहे हैं। हम भारत में पैदा हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा है कि वो बांग्लादेशी है। और हमारी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि जब एसआईटी इंक्वायरी कर रही है
अगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट पूरी तफसील से दे, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो समझ में आने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि एसआईटी अपना काम कर ही नहीं रही है। किरीट सोमैया इंक्वायरी ऑफिसर है और वही आकर पूरे पेपर दे रहा है और उसके ही पेपर पर प्रेशर डलवा कर एफआईआर की जा रही है, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती है ही नहीं। ये सिर्फ प्रेशर में किया गया काम है। और जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो लोग इस शहर के हैं, उनकी मदद करना हमारा काम है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। आज शहर की आवाम में एक डर और खौफ का माहौल है। वो डर और खौफ का जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। हम शहरियान को अब जगाना चाहते हैं कि क्या मालेगांव शहर की आवाम, जो 2 माएँ बहनें हमारी जेल में हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मेरे घर की मेरी माँ जेल में नहीं गई, मेरी बहन जेल में नहीं गई, अगर कोई ये सोचकर खामोश है तो हम ये मानते हैं कि उसका ज़मीर मर चुका है। हमारी माँ बहनें जेल में जाएंगी तभी हमारा ज़मीर जागेगा क्या? ये शहर की माँ बहन है और अभी कितने लोग जाने वाले हैं, उनके ये मासूम बच्चे हैं, इनकी माँ जेल में है। मालेगांव शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई बेगुनाह आदमी जेल में गया होगा, ये हमने देखा है, मगर कभी औरत बेगुनाह जेल में गई है, ये मालेगांव की तारीख में नहीं हुआ। इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को जागने का मुकाम आ गया है, सर जोड़कर बैठने का मुकाम है कि अब वो डिफेंस कमेटी के साथ शहर के सरकर्दा अफराद सर जोड़कर बैठे। आने वाले जुमा को शहीदों की यादगार पर जो धरना दिया जा रहा है, इसमें बच्चों का जो एडमिशन नहीं हो रहा है, वो भी एक सवाल खड़ा है। कई अलग अलग तकलीफ़ है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं दूर करने की, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, जो किरीट सोमैया बार बार आकर बोलता है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो क्या एफआईआर में उन्होंने बांग्लादेशी लिखा है क्या कि ये बांग्लादेशी हैं? अगर जब एफआईआर में नहीं है तो किरीट सोमैया की बात का जवाब भी डिपार्टमेंट को देना चाहिए कि वो बांग्लादेशी नहीं है। जो कागजात की इंक्वायरी हो रही है वो मामला है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जो लोग हैं वो भारतीय हैं, भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, हम हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि मालेगांव शहर को एक ट्रायल की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मैं बोला कि अगर एसआईटी बनी है तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती, उसके बाद कार्रवाई होती। किरीट सोमैया कौन जो 1000 लोगों के कागजात दे रहा है, एसआईटी दे रही है क्या? तो एसआईटी को इंक्वायरी क्यों नहीं करने दिया जा रहा? किरीट सोमैया पेपर ला कर देंगे और प्रेशर डालकर एफआईआर की जाएंगी और पूरा डिपार्टमेंट प्रेशर में ये कार्रवाई कर रहा है। इसलिए एक बड़ी ताकत के सामने अब पूरे शहर को खड़े होने की ज़रूरत है। ये लड़ाई अकेले आसिफ शेख की नहीं है, मेरी नहीं है, साबिर गौहर की नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे शहर की है। अब शहर को फैसला करना है कि वो इस लड़ाई में किस तरफ रहेंगी।